वेलकम एवरीवन। आज की सेशन में टुवर्ड्स द एंड आप शवासन में जाएंगे, तो उस हिसाब से बैठें। और अभी आराम से बैठ जाएं। पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। हम सांस को सिर्फ देख रहे हैं, सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। आप जैसे सेटल हो रहे हैं इस प्रोसेस में जाने के लिए, मन में क्या विचार हैं उन पर ध्यान दें। आसपास की सराउंडिंग्स पर ध्यान दें। कौन से रूम में बैठे हैं आप, कौन सी सीट पर बैठे हैं, क्या बॉडी पोस्चर है, लेग्स फोल्डेड हैं या खुली हैं, या नीचे जमीन पर पाँव हैं, बैक कैसे है, बाहें कैसी हैं, मुंह में स्वाद क्या है, बंद आंखों से दिखाई क्या दे रहा है। रूम का टेम्परेचर कैसे फील हो रहा है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या ऊपर कुछ चादर ली है, क्या आप रिलैक्स स्टेट में हैं, किस एक्सपेक्टेशन से आप आज यहाँ बैठे हैं। पूरा ध्यान अपने ऊपर ले जाएं। इधर उधर बहुत जगह हमारा ध्यान रहता है, सब तरफ से खींच कर पूरा अपने ऊपर ले आए। अपनी बॉडी पर, अपनी सराउंडिंग्स पर, अपने विचारों पर, अपनी सांस पर। देखते रहें आपकी सांस कैसे अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। हमारा कोई रोल नहीं है हमारी ब्रीदिंग में। बॉडी अपने आप ब्रीथ करती है। बहुत बार तो हमारा ध्यान भी नहीं होता। अभी देखें, क्या सांस रुक रुक कर चल रही है या फ्री फ्लो में है। कहाँ तक जा रही है सांस, गले तक, पेट तक। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या नाक से इनहेल कर रहे हैं या मुंह से, और पेट बाहर जा रहा है या अंदर। जब एक्सेल कर रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है या बाहर, नाक से इनहेल कर रहे हैं या मुंह से। कब लंबी गहरी सांस है, कब छोटी है। हर एक इंडिविजुअल का एक यूनिक ब्रीदिंग पैटर्न है। हर एक की बॉडी अलग है। आपको अपनी ब्रीदिंग खुद पहचाननी है। जब स्ट्रेस आ जाता है तो हम सांस पे ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे लगता है अंदर सब रुक गया। गुस्सा आता है तो अलग तरह से ब्रीदिंग है। जब हम हंस रहे हैं तो ब्रीदिंग अलग है। जितना हम ध्यान अपनी सांस पर ले जाते हैं, हमारी बॉडी हमारे बारे में हमें रिवील करती है, और हमें अपने आप से जुड़ने का सांस सबसे अच्छा तरीका है। देखें मन में क्या विचार हैं अभी।
हमारे सारे इमोशंस हमारे बचपन से डेवलप होने शुरू होते हैं और वो स्टोर्ड रहते हैं बॉडी में। इसलिए सेल्फ वर्क पे बहुत एम्फेसिस है कि अपने ऊपर काम करें, अपने बारे में जानें। आज हम फादर के साथ हमारे इमोशन का, हमारे रिलेशनशिप को, उसको और जानेंगे। आपके फादर बॉडी में है या नहीं, वो कोई बात नहीं, पर वो रिश्ता हमेशा रहता है। आप किसी भी उम्र के हों, आपका रिलेशनशिप हमेशा रहता है। अपने फादर को याद करें। आपके होने का बीज उन्होंने ही आपकी माँ में रखा। अपने फादर को याद करें। वो छाया होते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। वो घर में सबका ध्यान रखते हैं, सबकी हर चीज की फुलफिलमेंट करते हैं। स्पाउस की, बच्चों की, रिलेटिव्स की। देखें आपके फादर किस उम्र के लग रहे हैं। आपकी बॉडी में हो सकता है सेंसेशंस आए, कुछ इमोशंस आए, उन सबको निकलने देंगे। कुछ भी रोकना नहीं है। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। याद करें अपने फादर को। देखें वो उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, कहाँ पर है, घर है, बाहर है, आप किस उम्र के हैं। देखिए अपने फादर को। बहुत बार हम अपने रिश्तों में हर बात कह नहीं पाते। बहुत सी बातें हम कहना चाहते हैं और हमारे लिप्स तक आते आते हम रोक देते हैं। हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है। तो आज सबसे पहले अपने फादर से वो कहें जो आप कहना चाहते हैं, जो अच्छा लगे, जो बुरा है। कुछ उनकी आदतें नहीं पसंद, कुछ चीजें जो बहुत पसंद है। आप उन्हें मिस करते हैं, आप उन्हें याद करते हैं। आपकी जो भी बात है, आप अपने फादर से कहें। हो सके तो ऊंचा बोलें। अगर आपको लगता है आप ऊंचा नहीं बोल सकते, तो थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि विस्पर कर सके। और बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते, तो मन में बोले। थोड़ी देर के लिए मैं मौन रहने वाली हूँ। थोड़ी देर मतलब काफी देर तक मैं मौन रहने वाली हूँ। ये आपको और आपके फादर का टाइम है। ये जरूरी नहीं कि इसी उम्र में आपको दिखें। हो सकता है एज चेंज होती रहे, उनके अलग अलग रूप याद आए, उनकी कुछ बातें याद आए, उनकी कुछ शिक्षा याद आए, आपको पुरानी शिकायतें याद आए, पुरानी घटनाएं याद आए। वो जो भी है, हर चीज को अपनी बॉडी में फील करना है। जो इमोशंस आ रहे हैं उन्हें निकलने देना है। याद रहे आप एज अ थर्ड पर्सन अपने फादर को देख रहे हैं। एक चाइल्ड और फादर को आप मिलने दे रहे हैं। एक चाइल्ड की जो भी बातें थी अपने फादर से जो वो नहीं कह पाया, वो बच्ची जो अपने पिता को बहुत कुछ कहना चाहती थी पर नहीं बता पाई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, हर वो चीज आप अपने फादर से कहें। दिस इज an opportunity for you. So for next 6-7 minutes, there will be complete silence.
कोई सीक्रेट्स हैं, कोई ऐसी बात जिस चीज़ को आपने अपने दिल में दबा के रखा है, जो आपको लगता है कि मैं काश अपने पिता को बता पाती तो रास्ता निकल आता। जो भी मन में चीज़ है, आप उनसे कहें। आपकी एनर्जी अपने फादर की एनर्जी से बात कर रही है। आप सिर्फ शब्द दे रहे हैं। अपने पिता के हाथ पकड़ें, उनकी आंखों में आंखें डालें। देखिए क्या वो आंखें मिला पा रहे हैं या आप मिला पा रहे हैं। आप जैसे भी उन्हें एड्रेस करते हैं, पापा, पिता, डैडी, जो भी, उनकी आंखों में आंखें डालकर कहें, पापा आई लव यू। आप पिता हैं, मैं आपकी बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। इस जीवन में यही रिश्ता निभाने आए हैं। आप हमेशा पिता रहेंगे, मैं हमेशा आपकी बच्ची। देखते रहें उनकी आंखों में। कुछ और जो आप कहना चाहें, उनसे कह सकते हैं। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये इसी पिता से मिला है। तो धन्यवाद दें आपको इस धरती पर लाने के लिए। धन्यवाद दें अपने पिता को कि हमें ये जीवन दिया, हमारा पालन पोषण किया। जितनी उनकी कैपेसिटी थी, जितनी उनकी क्षमता थी, वो हर चीज दी और वो हर चीज करी। बहुत बार हमने लड़ाई करी, हमें बुरा लगा, हमें डर लगा, हमने गुस्सा किया, पर वो बच्चे का हक था जो हमने किया। और अब अपने पिता से गले लगे। अच्छे से गले लगेंगे। हो सकता है थोड़ी रेजिस्टेंस हो दोनों तरफ से, पर जैसे एक माँ बच्चा गले लगते हैं, उसी तरह से आप अपने पिता से गले मिले।
और उस एनर्जी को महसूस करें। गले लगे रहें। मैं 2 मिनट तक मौन रहने वाली हूँ। इस एनर्जी को, अपने फादर की एनर्जी को अपने आप में महसूस करें, क्योंकि उनकी बहुत सी आदतें, उनकी बहुत सी चीजें आप में हैं। ये जीवन उनका दिया हुआ है। चाहे कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती या अच्छी लगती हैं, हर तरह से वो ही हमारे पिता हैं और उन्हें गले लगे। 2 मिनट मौन रहेगा। बहुत प्रेम से अपने पिता से अलग होंगे। बहुत प्यार करें, बहुत प्यार लें। जैसे बचपन में आप उन्हें प्यार करते थे या वो आपको प्यार करते थे, किस करते थे माथे पे, चीक्स पर, उसी तरह से उन्हें बाय करें, उन्हें धन्यवाद दें। देखिए उनसे अलग होते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपनी फीलिंग्स को अक्नॉलेज करें। ना उसे कुछ करना है, बस सिर्फ अक्नॉलेज करना है कि मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप शवासन में लेट जाएं। चाहे तो 10 मिनट का टाइमर लगा लें, और अगर आपके पास समय है तो आप ज्यादा देर के लिए भी लेट सकते हैं। जब आंख खुले तब शवासन से बाहर आए। इमोशंस आए, सोच आए, वो सब चलने देंगे। और जब आप शवासन से बाहर आए तो बहुत धीरे धीरे आएंगे, हल्का हल्का टांगे बाहें हिलाकर साइड लेकर उठेंगे।
और जब मन करेगा तब आँखें खोलेंगे और धन्यवाद देंगे जब उठेंगे, आपकी पूरी प्रोसेस को, आपका जो अनुभव रहा और हमारी कलेक्टिव एनर्जी को। शवासन में लेट गए हों तो अपनी पूरी बॉडी का वेट ड्रॉप कर दें। बेड पर लेटे हैं तो पूरी बॉडी का वेट ड्रॉप कर दें, बेड को होल्ड करने दें। सांस पर से ध्यान हटा दें, विचारों को खुला छोड़ दें, आने जाने दें। आंखें बंद रहें, हाथ साइड्स में रहें और आप शवासन में लेटें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप बाद में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो मुझे मैसेज कर दें। थैंक यू। आई विल एंड द सेशन नाउ। बाय बाय।